ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमें सिर्फ हौसला रखना है। महामारी के प्रकोप से अपनों को और अपने आप को बचाना है। ये वक्त भी निकल जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है। कुछ ज्यादा नहीं, बस अपनों को और अपने आप को 2 गज की दूरी पे रखना है। तू डर मत, हंसे जा, तू सहम मत, बस थोड़ा सा ठहर जा। जो होना है वो तो हो ही रहा है। क्यों तो कल की चिंता में आज को खो रहा है। उस समय को याद कर जब तू खुश था, हंसी तेरी जिंदगी थी और महफूज तू और तेरा परिवार था। वो भी वक्त तेरा था, आज भी वक्त तेरा है। तुझे सिर्फ अपने मन में ठान लेना है कि बस इस महामारी से अब जल्दी निकलना है। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, ये वक्त भी नहीं गुजर पाएगा। उदासी तुझे कमजोर बनाएगा, पर तेरी हंसी तुझे मजबूत बनाएगा। चल आज खुद से ये वादा कर, चाहे तू कितनी बार क्यों ना गिरे, तू उठेगा और जीतेगा इस महामारी से हर सवेरे। तू उठेगा, तू जीतेगा इस महामारी से हर सवेरे। डे 1 सबसे पहला एपिसोड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और सकारात्मक रवैया। ये दोनों का भी अगर मास्टरी आ गया ना, तो आप ये कोरोना महामारी की जो पहली जंग है उसको आधी ऐसे ही कंप्लीट कर दोगे। आज से कई साल पहले हुआ कुछ ऐसा, एक बार एक कंट्री के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था और उस रिसर्च करके वो अपने वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के पास जाकर कहते हैं कि सर अभी अभी हमने एक चीज़ नोट की है और हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है और हमें ऐसा लगता है कि इस महामारी के अंदर तकरीबन 500 से 1000 लोगों की जाने जाएगी। ये सोच के हेल्थ मिनिस्टर जो थे ना, थोड़ा ज़्यादा शॉक हो गए। उन्होंने क्या किया, सारी टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया के अंदर अनाउंस कर दिया कि महामारी आ रही है, महामारी आ रही है, महामारी आ रही है। महामारी आई, तकरीबन 8-9 महीने के अंदर खत्म हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 500-1000 की जगह पर तकरीबन 10,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोली। 1 साल के बाद जब एक रिव्यू मीटिंग हुआ तो रिव्यू मीटिंग के अंदर मिनिस्टर भी बैठे थे, हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे थे, साइंटिस्ट भी बैठे थे। हेल्थ मिनिस्टर ने पूछा कि आपने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 500 से 1000 लोग ही मरेंगे, लेकिन ये 10,000 का फिगर आया कहां से? साइंटिस्ट ने बहुत तरीकेपूर्वक जवाब दिया और कहा कि महामारी से तो सिर्फ 1000 लोग मरे हैं, बाकी के जो 9-10 हजार लोग हैं ना, वो आपने जो दहशत फैला के रखी हुई थी, जो सोच फैला के रखी हुई थी, उससे लोग साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा के अंदर आ गए, साइकोलॉजिकली एक फियर के अंदर आ गए। आधी से ज्यादा जान तो उस फियर से गई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महामारी से गिन के 1 या 2% लोगों की जाने जा रही है, लेकिन ये जो दहशत का माहौल आपके आसपास दिख रहा है ना, टीवी के थ्रू, न्यूज़ मीडिया के थ्रू, मोबाइल के व्हाट्सएप के थ्रू, ज़्यादा डर तो उस बात का है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है कि इधर से अगर आप पॉजिटिव हो तो बाहर से आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे। लेट्स से मेरे हाथ में एक ऑरेंज है, अगर मैं ऑरेंज को स्क्विज करता हूँ तो नीचे से ऑरेंज जूस निकलेगा। एक मैंगो है, मैंगो को अगर मैंने स्क्विज किया तो नीचे से मैंगो जूस निकलेगा। आप कहोगे परफेक्ट साजन। उस तरह से इधर आप जो रोज डालोगे, बाहर रिफ्लेक्शन में वही निकलने वाला है। एक मोमेंट के लिए पूछो कि पिछले 14 डेज के अंदर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इधर क्या इंस्टॉल किया है? सिर्फ नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव खबरें, ये रिलेटिव ऑफ हो गया, 8 साल का बच्चा ऑफ हो गया, ऑल दिस थिंग नेगेटिव 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 इतना ज़्यादा अंदर भरा हुआ है कि बाहर रिफ्लेक्शन के अंदर वही आने वाला है। लेट्स अगर कोरोना नहीं होता और उसके पहले अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम, माइट बी फीवर होता तो आप क्या करते? आप अपने डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते और दवाइयाँ आप घर जाके लेते और 5-6 दिन के अंदर ठीक हो जाते। सिंपल। हम बोलोगे हाँ साजन, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि क्या आपने इतने सालों तक कभी उस डॉक्टर को कॉल किया और पूछा कि डॉक्टर साहब आप जो ये मेडिसिन दे रहे हो ना, उस मेडिसिन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? आप बोलोगे नहीं। मैं पूछना चाहूंगा क्यों नहीं पूछा? आप कहोगे साजन हमको हमारे डॉक्टर के ऊपर भरोसा था। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। भरोसा आज भी रखो। आज से लेके कई सालों तक दोस्तों, जब कोई डिजीज का इलाज नहीं होता ना, तो साइंटिस्ट प्लेसिबो थियरी यूज करते हैं। मतलब कि ऐसी मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं कि जो एक्चुअली मेडिसिन नहीं होती, लेकिन पेशेंट वो मेडिसिन को लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाते हैं।
क्यों? बिकॉज साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मेडिसिन का और डॉक्टर के ऊपर जो भरोसा होता है ना, उसका होता है। आज भी इस महामारी के अंदर हजारों लाखों साइंटिस्ट पूरी दुनिया के लगे हुए हैं हम सबको बचाने के लिए। तो ये अब हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे और हमारे पूरे परिवार के साथ हर रोज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखेंगे, तो आधी जंग इधर से ही हम जीत जाएंगे। डे 1 का सबसे पहला चैलेंज आप सभी लोगों के लिए, आने वाले 14 डेज तक आपको मुझे आज 2 कमिटमेंट देने होंगे। नंबर 1, अगर आपके मुंह से कोई भी चीज निकल रही है तो कंपलसरी वो पॉजिटिव ही निकलनी चाहिए। नो टीवी, नो मीडिया, नो सोशल रॉन्ग नेगेटिव फॉरवर्ड्स। एंड नंबर 2, लेट्स से अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया, मैं पिछले 10 साल से काफी सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स देता हूं, मैं आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली बताना चाहता हूं। 1000 नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट जो होता है ना, उसे ओवरलैप कर देता है। मतलब कि आज के बाद अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया ना नेक्स्ट 14 डेज तक, तो अपने आपको सिर्फ एक ही चीज कहो कि कैंसल और 2-3 पॉजिटिव थॉट से आपने आपको पावरफुल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी हेल्थ जो है ना वो बिगड़ रही है, इट्स ओके, नेगेटिव न्यूज है ना, आपने आपको कहो और डॉक्टर को भी कहो, डॉक्टर डोंट वरी, मैं कल है ना फीडबैक करूंगा, आज सुपर अपने आप को चार्ज कर दूंगा इम्यूनिटी से, पॉजिटिविटी से, और कल जब आप चेक करने के लिए आओगे ना, मैं 100% आज से तो बेटर होऊंगा ही होऊंगा। आप बोलोगे कि साजन क्या इससे हम बेटर हो जाते हैं? नहीं, लेकिन इससे जो हिम्मत मिलती है, जो उम्मीद मिलती है ना, वो इंटरनली और ज्यादा आपकी बॉडी को मदद करती है रिकवर करने में। आप आइसोलेटेड हो, आप क्वारंटाइन हो, आप लॉकडाउन के अंदर हो, क्या आपके घर के अंदर हो, मेरा ये सबसे पहले दिन के अंदर अपील है कि नेक्स्ट 14 डेज तक, जब तक आप ये सीरीज देख रहे हो, आपको कंपलसरी 101% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही बोलना है। आखिर में एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू इन दी एंड।